अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 31 के साथ हैं, जिसमें हम लास्ट टाइम तक प्रोपोर्शंस को डील कर रहे थे। ठीक है, जिस सबसे पहले हमने रेशो को डिफ़ाइन किया इस चैप्टर में। रेशो को डिफ़ाइन करने के बाद हम रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थ्री उसके लाज थे उनको हमने देखा, और उसके बाद हमने प्रोपोर्शन की तरफ आए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वेरिएशंस या प्रोपोर्शन को देखा। प्रोपोर्शन में हमने प्रोडक्ट और मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला भी डिराइव किया। उसके बाद हमने वेरिएशंस को देखा। वेरिएशन में हमने फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन को हमने देखा। डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को हमने करने के बाद हमने प्रोपोर्शन की तरफ जब हम आए तो हम थर्ड फोर्थ और मीन और दूसरे प्रोपोर्शनल को हमने डिस्कस किया। आज हम इसी प्रोपोर्शन पे थ्योरम्स को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास फोर क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेट करें, अगर हमारे पास लाइक इफ़ ए बी सी एंड डी आर फोर क्वांटिटीज़, देन हम इन्हें प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इस तरह इससे कुछ न्यू हम जो है ना इस पे थ्योरम्स को डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास होगा थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो होगा क्या? मीन हमारे पास, अगर हमारे पास कहता है कि इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इस तरह से हो, देन ए हम इनके रेशो के कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज कर दें, बी रेशो ए प्रोपोर्शन डी रेशो सी, तो देन इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेंडो। उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेंडो बोलेंगे हम उसको। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास पहले ये ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो हम दोनों रेशो के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें तो फिर वो हमारे पास इन्वर्टेंडो कहलाएगा। मीन उसी का अक्स है ये। इसी तरह अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, ए रेशो ए डिवाइडेड बाई बी सी, तो फिर ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा? बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। तो ये हमारे पास थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो होगा। क्या होगा? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो होगा। सेकंड वन अगर हम देखते हैं, इसमें सेकंड वन जो होगा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो मीन अल्टरनेट कर देना। इसी तरह अगर हमारे पास इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है, तो देन किस तरह की अरेंजमेंट अल्टरनेंडो कहलाएगी? मीन को आपस में इंटरचेंज करना। किसको चेंज करना है? ए रेशो सी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, इन दोनों मीन्स को आपस में इंटरचेंज करने का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो न्यू अरेंजमेंट होती है उसको हम अल्टरनेंडो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो बोलते हैं। अगर ये वाला फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे दिया जाए तो फिर क्या होगा? ए बाई सी और बी बाई डी, ये क्या कहलाएगा? थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। फिर उसके बाद हमारे पास है थर्ड वाला थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अच्छा, इनका हमारे पास नेक्स्ट जो होगा ना, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, इनका हम यूज़ ही देखेंगे। देखना अभी, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? देन किस तरह की? फर्स्ट एलिमेंट में एंटीसीडेंट में कंसिक्वेंट को प्लस कर दें, एंटीसीडेंट में कंसिक्वेंट को प्लस कर दें, या फिर कंसिक्वेंट में एंटीसीडेंट को प्लस कर दें। ठीक हो गया? क्या है? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए में बी को प्लस कर दें रेशो बी के साथ, सी में डी को प्लस कर दें रेशो डी के साथ। मीन एंटीसीडेंट में कंसिक्वेंट को प्लस करके कंसिक्वेंट के साथ रेशो, या फिर एंटीसीडेंट रेशो एंटीसीडेंट को कंसिक्वेंट में प्लस कर दें। तो ये इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, ए रेशो बी सी ए रेशो डी, देन ए प्लस बी बाई ए बी और सी प्लस डी बाई डी। मीन नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो गया है। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला एज इट इज़ आ गया, और इस तरह और भी ऊपर वाला नीचे आकर
प्लस हो गया, ऊपर वाला नीचे आकर प्लस हो। इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो हमें हमारे पास क्या कहलाएगी, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो सेम है, बस माइनस साइन आएगा। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो सेम है, हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो सेम है। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या है, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन वही वाला तरीका, ए में माइनस बी कर दें और साथ में बी के साथ रेशो लिख दें, सी में माइनस डी कर दें और डी के साथ रेशो लिख दें। फर्स्ट सेकंड ए रेशो ए माइनस बी और प्रोपोर्शन सी रेशो सी माइनस डी। इस तरह से लिखने का अमल जो होता है, अरेंजमेंट जो होगी, वो हमारे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो कहलाएगा। इस तरह हम इसको कैसे लिखेंगे, ए और नीचे वाला ऊपर आकर माइनस हो जाए, या फिर नीचे ऊपर वाले को नीचे जाकर नीचे वाला उसमें से माइनस कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब एक जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है प्रोपोर्शन का, वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों मिक्सचर कह लें। इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी हमारे पास हो, तो देन दोनों को इकट्ठा अप्लाई करना है। देन क्या हो, ए प्लस बी ए माइनस, सॉरी हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रोपोर्शन की फॉर्म, रेशो की फॉर्म, ए प्लस बी ए माइनस बी रेशो प्रोपोर्शन सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, ठीक है। या फिर माइनस को पहले लिख लें, ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी प्रोपोर्शन सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। ये क्या कहलाएगा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंट एंड डिविडेंड। इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी देख लें, सी बाई डी क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। या फिर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ये वाला हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाता है। मैंने हमने क्या किया, इसमें बी के साथ प्लस किया और उसी को बी के साथ माइनस किया, इस तरह हमारे पास। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर जाके प्लस, नीचे ऊपर वाला नीचे आकर उसको माइनस करेगा अपने में से, यानी एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट का कॉन्सेप्ट। ये आपके पास इस तरह के 5 थ्योरम्स हैं। सबसे पहले थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, जिसमें हम रेशो के कंपोनेंट को इंटरचेंज करते हैं। फिर थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो, जिसमें हम मीन्स को, प्रोपोर्शन में मीन्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। फिर उसके बाद थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो, जिसमें हम प्लस करते हैं, ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट में कंसीक्वेंट को प्लस कर लो या कंसीक्वेंट में एंटीसीडेंट को प्लस कर लो। फिर उसके बाद थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, जिसमें हम माइनस यूज़ करते हैं उसी तरह का। फिर थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो, उनको इकट्ठा यूज़ करना है, ठीक है। होप सो आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा।